स्टार्ट हो गया है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है कि बुलडोज़र से ही विकास हो सकता है, बुलडोज़र से ही क्राइम ख़त्म हो सकता है। और देखा गया है कि यमुना की सफाई में भी बुलडोज़र की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और जो बीजेपी के विधायक है, हाथ से निकालने का काम कर रहे थे, डंडी से निकालने का काम कर रहे थे, जो फूलों की माला है और अन्य कचरा जो आता है। देख सकते हैं जो यमुना की सफाई में कर्मचारी लगे हुए हैं, वे बोट के द्वारा आ चुके हैं। मैं इनसे भी थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करूँगा, जानूँगा ये इनको क्या लगता है। क्या नाम होगा वैसा? कितने टाइम से आप साफ सफाई का सिलसिला जारी है? हो गए 15-20 दिन। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें एक कर्मचारी कहता है कि पिछले 3 महीने से हम काम कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है। और यमुना की आरती भी होने लगी है। कितना बदलाव लग रहा है? बहुत बदलाव आपके सामने देखो कितनी सफाई होगी। वैसे देखा जाए तो अभी 15-20 दिन हुए तो पूरी सफाई हो गई, बाकी तो आगे बढ़ के तो होगी सफाई करते में फौजी है रिटायर। क्या लग रहा है, जैसे बीजेपी ने वादे किए थे कि यमुना की हम सफाई कराएंगे और यमुना की सफाई शुरू हो गई है, क्या लग रहा है? नहीं, स्टार्ट तो कर दी है, अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करेंगे काम। अभी तो महीने भर कर ही रही है, वो कर ही रही है, भी करेगी। लगातार पहले आरोप लगाते हुए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। इस बार भी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले यमुना की सफाई 15 से 20 दिन करेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे जब जनता सो जाएगी। नहीं, बंद नहीं होगी, आगे चलकर और विकास करेगी, इतना ही यकीन है मुझे। नमस्कार, मैं हिमांशु गुप्ता इस समय ITO यमुना घाट पे हूँ और आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा यमुना की क्या स्थिति है इस समय, क्योंकि लगातार देखा गया है दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर यमुना का मुद्दा बड़ा अहम रहा है। जो भी पार्टी देखो यमुना के नाम पे अरविंद केजरीवाल को घेरने का काम करती है। और इस समय देख सकते हैं कि यमुना घाट की कितनी सफाई हो चुकी है। पानी जो सतह का है वो कहीं ना कहीं उस पर कचरा अब तैरता हुआ दिखता नहीं है। एक समय ऐसा था यमुना का जिस समय कूड़ा कबाड़ा और झाग देखने को मिलते थे। मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार मशीन जूम करके दिखाई आ सकती है, जूमिंग में तो जूम करके दिखाइए, क्योंकि लगातार देखा गया है दिल्ली का जो चुनाव लड़ा गया वो कहीं ना कहीं यमुना के नाम पे लड़ा गया। यमुना एक ऐसी चीज़ है दिल्ली के अंदर जो लाखों परिवारों को पानी देने का काम करती है, जहाँ से पीने का पानी मिलता है। ऐसा भी कहते हैं सनातन धर्म के अंदर, मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम दिल्ली की पहचान यमुना के नाम से कराएंगे, ना कि दिल्ली की पहचान दिल्ली के नाम से होगी, क्योंकि ऐसा भी कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं। यमुना की सफाई होने के बाद, स्वच्छ होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप भी आएंगे। और देखा जा रहा है लगातार जब से यमुना की सफाई होनी स्टार्ट हुई है तब से ही बहुत कंट्रोवर्सी बनी हुई है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लगातार ये भी कहती हुई आई है कि पिछले 3 महीने से हम सफाई का काम करा रहे हैं। और एक तरफ वे आरोप लगा रहे हैं, अगर LG साहब ने इस तरह का ऑर्डर पास किया है, क्या आम आदमी पार्टी की जब सरकार रही है क्या तब ऑर्डर पास नहीं कर सकते थे? या केवल LG जो हैं वे भारतीय जनता पार्टी के LG हैं राज्यपाल पे? क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी ने पिछले 11 साल जब उन्होंने राज किया तो आरोप लगाने का काम किया। देख सकते हैं यमुना के अंदर, यमुना माँ के अंदर बोट भी घूम रही है और उनके जो सुपरवाइज़र है वे भी कहीं ना कहीं उस पर निगरानी बनाए हुए हैं, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि 3 साल के अंदर हम दिल्ली की पहचान यमुना के नाम से करा देंगे। और मैं एक बार तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि पीछे की तरफ देख सकते हैं कुछ पर्यटक भी आना स्टार्ट हो गए हैं, लोग भी खड़े हैं, क्योंकि लगातार देख सकते हैं यहाँ पे बूम भी लगाया गया है। जो इधर की साइड से कचरा आएगा तो वो कचरा आगे ना जा पाए और उससे आगे पानी साफ जाए और कचरा यहीं की यहीं रुक जाए, मशीनों के द्वारा निकाला जाए। अभी यहाँ पे कुछ लोग जो यमुना की सफाई में जुटे हुए थे वे हाथ से निकालने का काम कर रहे थे, डंडी से निकालने का काम कर रहे थे, जो फूलों की माला है और अन्य कचरा जो आता है। देख सकते हैं जो यमुना की सफाई में कर्मचारी लगे हुए हैं वे बोट के द्वारा आ चुके हैं। मैं इनसे भी थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करूँगा, जानूँगा ये इनको क्या लगता है। क्या नाम होगा भाई साहब? अजमेरी सर। कितने टाइम से आप साफ सफाई का सिलसिला जारी है? हो गए 15-20 दिन हो गए। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें एक कर्मचारी कहता है कि पिछले 3 महीने से हम काम कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। पहले करते थे, अब नहीं। अब पहले साल करते थे, अब तो नए लगे ना, तो नए काम हो रहा है। नया काम हो रहा है। हाँ जी। क्या लग रहा है कितने समय के अंदर यमुना की साफ सफाई हो जाएगी? हो जाएगा भाई साहब, करते करते तो करीब 2-3 साल तो लग जाएंगे। हाँ।
पूरी क्लियर हो जाएगी 2-3 साल। जो ये मशीन चल रही है, इस मशीन का क्या नाम होगा? ये मशीनें हाई स्टैंड पर आती है ना, पन्नी वगैरह जो उस चीज़ को लेती हैं ये। अच्छा। हाँ जी। तो क्या लग रहा है जब से यमुना की सफाई होनी स्टार्ट हुई है कि पर्यटक लोग आने लगे हैं और यमुना की आरती भी होने लगी है, कितना बदलाव लग रहा है? बहुत बदलाव, आपके सामने देखो कितनी सफाई होगी वैसे देखा जाए तो। अभी 15-20 दिन हुए तो इतनी सफाई हो गई है, बाकी तो आगे बढ़ के तो है ही सफाई। यमुना की सफाई करते में कितनी खुशी मिल रही है, क्योंकि एक आस्था का केंद्र। छठ मैया के काम हो रहा है जो, और सफाई जमुना जी का काम हो रहा है, अच्छी बात है ये तो सभी काम के लिए। सर मेरा अफसर आ रहा है। तो देखा इन्होंने कहा कि मज़दूरों को भी कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है। मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं यहाँ पे भी साफ़ सफाई का पूरी व्यवस्था है, आगे डस्टबिन लगे हुए हैं। मैं डस्टबिन भी एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा। जो सफाई में लोग लगे हुए हैं वे कबाड़ा चुगने का, कबाड़ा बीनने का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि यमुना का जो घाट है और यमुना के आसपास जो जगह हैं उन्हें स्वस्थ बनाने का काम लगातार किया जा रहा है। मशीनें भी घूम रही हैं और मजदूर भी अपने हाथों से कबाड़ा साफ करने का काम कर रहे हैं। मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा उधर की साइड दिखाइए, वहाँ डस्टबिन भी लगा हुआ है, क्योंकि पिछले 11 साल के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में डस्टबिन भी लगाने का कामकाज नहीं किया गया, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई, यमुना की सफाई होनी स्टार्ट हो गई है और डस्टबिन भी लगाए जा चुके हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि यमुना की सफाई अपना सहयोग करें, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है अगर आने वाले टाइम में कोई यमुना पे कबाड़ा फैलाएगा तो उस पर जुर्माना लगाने का भी काम किया जाएगा। ये होना ही चाहिए। अगर कोई पानी को दूषित करता है तो यमुना हो या कोई भी नदी हो, नाला हो, अगर कोई पानी को दूषित करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। देख सकते हैं इस तरफ कितने सारे लोग खड़े हैं, पर्यटक खड़े हैं। मैं इनसे ही बात। क्या नाम होगा? रेखा सिंह। जब से फौजी हैं, रिटायर। अच्छा, क्या लग रहा है, जैसे बीजेपी ने वादे किए थे कि यमुना की हम सफाई कराएंगे और यमुना की सफाई शुरू हो गई है, क्या लग रहा है? नहीं, स्टार्ट तो कर दी है, अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करेंगे काम। अभी तो महीने भर हुए हैं। हाँ, थोड़ी और मशीनें और बढ़वाएंगे, कहे तो रहे हैं अभी। जो बीजेपी ये वादा कर रही है, दावा कर रही है कि हम दिल्ली की जो पहचान है वो यमुना के नाम से कराएंगे, क्या लग रहा है यमुना के नाम से दिल्ली की पहचान होगी? अब बोले तो हैं, अब देखा जाएगा। 2-2.5 सालों को उसने समय मांगा है कि 2-2.5 सालों में कुछ देखिए, तो 2-2.5 सालों में देखते क्या होता है। अगर इस बार नहीं होगा तो फिर 5 साल बाद फिर दोबारा कहाँ पर बैठ पाएगा आदमी, जब है ना। इसलिए क्योंकि 10 साल केजरीवाल को मौका देख लिया, कुछ नहीं हुआ। अब देखते हैं मोदी जी को भी देख के। लगातार दिल्ली के अंदर जो चुनाव से पहले मुद्दा यमुना का रहा, और ऐसा भी कहा गया कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मॉडल अपनाया जाएगा, और दिल्ली के अंदर देखने को मिला है 36 घंटों के अंदर 3 एनकाउंटर भी किए गए हैं। क्या लग रहा है योगी की राह पे अगर रेखा गुप्ता चलेंगी तो दिल्ली अच्छी हो पाएगी? हाँ, रेखा गुप्ता को योगी की राह पे ही चलना चाहिए, नहीं तो सीएम फिर बेकार है। क्योंकि ना योगी का थोड़ा दिमाग का अपना अलग दिमाग है। अलग दिमाग है। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम रंजीत है। क्या लग रहा है जो मोदी जी ने कहा था चुनाव से पहले कि हम दिल्ली की पहचान जो है यमुना के नाम से कराएंगे, क्या लगता है दिल्ली की पहचान यमुना के नाम से होने जा रही है? होते जी, मोदी बहुत बढ़िया इंसान है। हम तो केजरीवाल तो साला चोर है, हम तो कोई गलत को बोले ईमानदार कहते थे अपने आप को। नहीं, गंदा इंसान है। हमारे को भी, हम भी ऑटो वाले हैं, ऑटो डाले हुए हम थे। वो बोले थे 5,000 रुपये देंगे, कोई बैंगन कुछ भी नहीं। देखा गया पिछले चुनाव के अंदर ऑटो वालों ने आई लव केजरीवाल लिखवाया था, इस बार क्यों नाराज रहे हो? अरे वो चोर है, बहन चोर है। हाँ, बहुत विकट चोर है। तो क्या लग रहा है दिल्ली के अंदर जो योगी मॉडल की लगातार बातचीत हुई है, क्या लग रहा है योगी मॉडल अपनाया जाएगा दिल्ली के अंदर? हाँ जी, मोदी तो बहुत सज्जन आदमी है। सज्जन आदमी। हाँ। क्या नाम है? मेरा आशी। क्या लग रहा है दिल्ली के अंदर लड़कियों की सेफ्टी बीजेपी सरकार कर पाएगी या नहीं? कर ही रही है वो, कर ही रही है, भी करेगी। क्योंकि केजरीवाल लगातार पहले आरोप लगाते हुए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। इस बार भी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले यमुना की सफाई 15 से 20 दिन करेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे जब जनता सो जाएगी। नहीं, बंद नहीं होगी, आगे चल के और विकास करेगी, इतना यकीन है मुझे। तो युवाओं के लिए क्या लग रहा है होगा? वो मतलब पिछले कहाँ जहाँ जीते हैं, गुजरात में, यहाँ पे बहुत विकास करवाया है, हर जगह करवा रहे हैं, तो यहाँ पे भी होगा, युवाओं के लिए भी होगा, शिक्षा के लिए और भी कर सकते हैं वो। जो मोदी जी ने ये कहा था हम दिल्ली की पहचान यमुना के नाम से कराएंगे, क्या लग रहा है युवाओं को यमुना के नाम से दिल्ली की पहचान होने जा रही है? होगी। अभी तो शुरुआत है, आगे देखते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगी। तो देखा जनता ने क्या बताया कि जो दिल्ली की पहचान है वो यमुना
के नाम से ही होने जा रही है और जनता को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी रेखा गुप्ता की सरकार जो काम करके दिखाएगी। और इधर देख सकते हैं बुलडोज़र भी चलना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है कि बुलडोज़र से ही विकास हो सकता है, बुलडोज़र से ही क्राइम ख़त्म हो सकता है। और देखा गया है कि यमुना की सफाई में भी बुलडोज़र की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और जो बीजेपी के विधायक रहे हैं, बहुत सारे विधायकों ने कहीं ना कहीं बुलडोज़र चलवाने का काम किया है और धमकी भी देते हुए नजर आए हैं कि अवैध अतिक्रमण हटा लो और अतिक्रमण नहीं हटाओगे तो कहीं ना कहीं बुलडोज़र की कार्रवाई करी जाएगी।